हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का बहुत ही खास टॉपिक होता है, उसका हम लोग आज बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में हम लोग यह जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसमें कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिकोणमिति ये होता क्या है। तीन भुजाओं या कोण की माप को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। इसका अर्थ समझे तो एक त्रिकोणमिति का जो इंग्लिश वर्ड है वह ग्रीक वर्ड जो है से बना है, जिसका अर्थ होता है ट्राई, मतलब हो गया 3। गोन का अर्थ होता है साइड और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी 3 साइड मेजरमेंट करेंगे, यानी तीन कोण या 3 भुजाओं की माप करेंगे, उसको कहेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है। और त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस थ्योरम कार्य करता है। तो समकोण त्रिभुज में 3 बातें होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो सबसे पहले जानना है कि लंब क्या होता है। तो लंब जिस कोण की बात चल रही हो, जस्ट लाइक यहाँ थीटा है, इस कोण की बात चल रही हो, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब। गलती लिखा गया, जिस कोण की बात चल रही हो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सॉरी। जिस कोण की बात चल रही हो उसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर ऑर्डिनेट रिमोट इसे कहते हैं। अगर जस्ट लाइक इस कोण की बात चल रही हो, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और इसका अगर कोण C की बात कर रहे हो तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB। अगर कहे कोण C का परपेंडिकुलर क्या होगा, तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब। अगर कोण A की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC हमारा क्या हो जाएगा लंब। और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा वह, और समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। इसमें एक संबंध होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो समकोण त्रिभुज में यह हमारा लंब हो गया, यह हमारा आधार हो गया, और यह हमारा कर्ण। तो इस प्रकार से मैं बात करूं रेशियो की, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो पहले क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, या कोई कहेगा कि कर्ण बटा लंब नहीं लिख सकते। कोई कहा लंब बटा आधार, लिख दो लंब बटा आधार। किसी ने कहा नहीं आधार बटा लंब, तो लिख देते आधार बटा लंब। कोई कहा कि आप लंब बटा आधार लिख दिए, आधार बटा लंब लिख दिए, तो आधार बटा भी तो कर्ण हो सकता है, लिख दो आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा हो गया कर्ण बटा आधार। एवं प्रकार से 1 2 3 4 5 6 एवं प्रकार से त्रिकोणमितीय यानी समकोण त्रिभुज 6 अनुपात हुआ। इसी को कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, यानी त्रिकोणमिति इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 को हो गया। तो पहला का नाम है साइन। साइन कहता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का ट्रिक है इंग्लिश में
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि PBPHHB, यानी कि P पहला का होगा साइन का, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्व। B हो गया कोस थीटा का, कोस थीटा का होगा बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्व। तीसरा होगा टेन का P बटा B, यानी कि लंब बटा बेस आधार। हिंदी में लाल कक्का, हिंदी में ट्रिक नंबर 2 है लाल कक्का, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, सीरियली से याद करने का। पहला का साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, P बटा H, तो cos थीटा बराबर क्या होगा H बटा P। दूसरा होता है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है B बटा H, तो इसका उल्टा होता है sec थीटा, sec थीटा बराबर क्या होगा H बटा B। तीसरा होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, इसका उल्टा होता है cot थीटा, तो B बटा T। एवं प्रकार से 8.1 में केवल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके 8.1 पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। यही हमारा त्रिकोणमिति का बेसिक 8.1 का बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें से आपको बता दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। उसमें कैसे कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके उसको सॉल्व किया गया है, और इस प्रकार से जो इसमें अगर कोई त्रुटि हो ना समझ में आए तो फिर से बोलिए, और समझ में आए तो उसको आगे बढ़ाइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कीजिए कि हम कैसे पढ़ाते हैं एक छोटे भाई की तरह। जो त्रुटियां हो, उसमें गलती हो, उसको समझाने का प्रयास किया गया है, उसको बताइए। तो चलिए इसको अब बंद करते हैं।